वजारत खजाना ने रवा माली साल की पहली तिमाही की मालियाती रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही में बजट खसारा 484 अरब रुपए तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर हम बात करें तो महंगाई में 1.38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया। ये भी उस रिपोर्ट के अंदर बड़ी अहम बात है। हुकूमती दावों के बावजूद चीनी और आटे की कीमत भी कम नहीं हो सकी है, जबकि कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने रूस से महंगी गंदम खरीदी है, जिससे मुल्क को 16 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत जनाब आबिद सुलहरी साहब, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन सनमर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम आबिद साहब की तरफ जाते हैं। आबिद साहब, ये जो पहली तिमाही की मालियाती रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के चीदा नुकात जो है वो क्या है? महंगाई जो है वो हमारी बढ़ रही है, इसका तो निशानदेही उस रिपोर्ट में हो गई है, लेकिन क्या मेजर पॉइंटर्स हैं? देखिए, अगर आप जुलाई से सितंबर तक की रिपोर्ट को देखते हैं तो सबसे पहले तो देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट किस कॉन्टेक्स्ट में है, और ये रिपोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जुलाई अगस्त जो है वो जुलाई का महीना वो हमारा पीक कोविड का महीना बन रहा था, जिसके बाद थोड़ा सा हमें जो ट्रेंड थे न्यू केसेस के उसमें थोड़ा रिलीफ आता हुआ नजर आया अगस्त सितंबर में। तो इस पहली तिमाही की रिपोर्ट को अगर मैं और बहुत से ममालिक की इसी पीरियड की रिपोर्ट्स के साथ जो हमारी पीयर इकोनॉमीज हैं उनके साथ कंपेयर करके देखूं तो शायद मैं इतना ज्यादा इस पे दिल बर्दाश्ता नहीं हूं, क्योंकि आपकी जो बेस लाइन है कोविड की वजह से और जो आपकी एक्टिविटीज हैं पूरी दुनिया में वो जिस तरीके से एक स्टैंड स्टिल का शिकार हुई थी, पाकिस्तान ने कंपैरेटिवली उसमें बेहतर परफॉर्म किया है। आपके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, भले वो इंपोर्ट कम होने की वजह से उसमें बेहतरी थी या एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने की वजह से बेहतरी थी, लेकिन उसमें एक बेहतरी आती हुई नजर आई। इसी तरीके से अगर आप पहली तिमाही के FBR रेवेन्यूज को देखते हैं तो FBR के रेवेन्यूज जो हैं वो भी बेहतर थे। जो इशू इस वक्त आ रहा है हुकूमत के लिए वो ये है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट है ये माइक्रो लेवल पे, यानी मेरे आपके आम जो पाकिस्तानी है वहां पे उसका लिंकेज जो है वो एक नजर नहीं आ रहा, और उस लिंकेज नजर आने की एक से ज्यादा वजूहात हैं जब हम इस वक्त महंगाई की बात करते हैं। कुछ तो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं जो कि सीजनल महंगी होती हैं। ये जो इस तिमाही की रिपोर्ट थी इसमें आपकी 2 ईदें जो थी वो गुजरी जुलाई अगस्त सितंबर में, और हमें पता है कि ईदैन दोनों जो होती हैं उसमें पेरिशेबल कमोडिटी की कीमत जो है वो बढ़ती है। पहले ये होता था यानी आपके जो टमाटर हैं, आपके जो प्याज हैं, जो हरी मिर्च है, जो आलू हैं, मसाले हैं, ये चीजें जो होती हैं, छोटी ईद पे आपका मटन मीट की कीमत बढ़ जाती है। बड़ी ईद पे चूंकि मीट जो है वो कुर्बानी का गोश्त आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ बाकी एक्सेसरीज की कीमत बढ़ जाती है। रमजान में आपके वैसे भी वो बढ़ रहा होता है जो फलों की कीमत, और उसके बाद ईद के बाद भी वो थोड़ा सा ले ओवर चल रहा होता है। तो हो ये रहा होता है कि पेरिशेबल कमोडिटीज में जब तक आपकी वागा से ट्रेड ओपन थी तब तक तो दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अपने डिमांड पीरियड में फौरी तौर पे जो ट्रेड थी थ्रू वागा वो कर लेते थे, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते थे। अब चूंकि वागा बॉर्डर पे पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल ट्रेड जो है वो रुकी हुई है, तो अब हमारे पास या तो वाया अफगानिस्तान आप कोई चीज मंगवा सकते हैं या वाया ईरान आप मंगवा सकते हैं। जैसे अभी टमाटर का जो बहरान पैदा हुआ तो टमाटर जो थे वो आपको ईरान के जरिए मंगवाना पड़े। तो पेरिशेबल कमोडिटी जो है सीजनल जिनकी रेट बढ़ता है वो तो उस वजह से होता रहेगा, कभी उसमें उतार आ गया, कभी चढ़ाव आ गया। जो नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, शुगर और गंदम, जिसने कि इस वक्त अवाम को और हुकूमत दोनों को यकसा तौर पे तंग कर रखा है, वहां पे मुझे लगता है कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो बेहतर की जा सकती थी। उसको शायद हुकूमत करने की कोशिश भी कर रही है। अभी आप देखिए पंजाब में अभी 2 हफ्ते पहले सेक्रेटरी फूड को चेंज किया गया। वफाक में कल सेक्रेटरी फूड जो थे, सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी, उनको चेंज किया गया। तो हुकूमत जो है अपने अपने लेवल पे सूबाई है या वफाकी है, वो शायद कोशिश तो कर रही है, लेकिन
ये उसका चीजें ज्यादा कोशिश का विजिलेंट फल होना कब पड़ेगा। मिलता है? हाँ, बिल्कुल। ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। सुरेश साहब हमारे साथ ही रहिएगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। समर साहब, आप ये बताएं कि आप अभी कुछ दिन पहले गिलगित में मौजूद थे और वहां पर भी आपने सारी कवरेज की, वहां पर आप ऑन ग्राउंड थे, आपको कीमतें भी अशिया खुर्दनोश की मालूम हो रही थी और आपने हमें भी, जब हमसे भी हैरान अपने किया प्रोग्राम आपने। में बात की तो हम तो हैरान परेशान रह गए। उसके बाद कितनी देर तक हम सकते में रह गए कि 16-17 रुपए जो है वहां पर फी किलो आटे की कीमत है और वो भुट्टो साहब के दौर में सब्सिडाइज था उस वक्त और अभी तक चल रही है। बिल्कुल। तो वो मामलात अगर वहां पे बेहतर मैनेज हो सकते हैं तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं? आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है प्राइस कंट्रोल में? बहुत शुक्रिया मुझे आपने दावत दी। आज मेन चीज़ ये है कि वहाँ सिर्फ आटा ही सस्ता है, बाकी सब चीजें? बाकी हर चीज़ इस्लामाबाद पिंडी के मुकाबले में तकरीबन डबल है। अच्छा। हाँ, डबल है This वहाँ is पे news. prices। और वहाँ के लोग तो ये कह रहे थे कि इस दफ़ा हम बड़ा सोचेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट हमने देना है या नहीं देना, चूँकि अब वहाँ इंतखाबात हो रहे 15 तारीख को, तो उसमें महंगाई एक बड़ा अहम फैक्टर जो है इस वक्त लोग देख रहे हैं कि हम जब वोट देंगे तो इस महंगाई वाले फैक्टर को देख के लोग वोट दे रहे हैं कि पीटीआई ने पाकिस्तान में बड़ी महंगाई कर दी है, तो यहाँ जीबी के अंदर हमने पीटीआई को वोट देना है या नहीं, तो महंगाई लेकिन कम बात करना ये है होगी कि नहीं। अगर चूंकि भुट्टो साहब ने वहां पर 16 रुपए आटा उस वक्त रखा था, तो उस वो वक्त सब्सिडी तो हमारे पैसों से जा रही है ना। हाँ, 1974 में वो ये अनाउंस उनके हुआ पास था। एक ऐसा इख्तियार था। मैं तो इस बात पे सोच रहा हूँ कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि सारी पाकिस्तानी आवाम जो है वो मिलकर पैसे देगी और जीबी में हम आटा सस्ता करेंगे। ये किस तरह का फैसला था? मतलब मुझे तो इस फैसले देखिए, की- वहाँ के लोग आईनी हुकूक से महरूम हैं, उनके बहुत सारे हुकूक हैं जिनसे वो महरूम थे। उन महरूमियों का अजाला करने के लिए उन्हें एक ये 16 रुपए का सब्सिडी आटा दी गई थी, एक पैकेज दिया गया था। बाकी चीजें तो तकरीबन वो डबल वही पैसों में डबल- खरीद रहे हैं। सही। अच्छा, अभी जो महंगाई के मामलात हैं, हाँ। इन महंगाई के मामलात पर आप लोग मिलकर जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो एक तो हुकूमत ने कार्रवाई करनी है वो अलग बात है, आप लोग मिलकर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो जरूर बताइए लोगों को। देखिए अवैस, बहुत ज़रूरी होता है कि जो अवामी इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत की जाए, बड़ी खुल के बात की जाए। मसाइल जो हैं वो ना सिर्फ आइडेंटिफाई किए जाए बल्कि उनके सोल्यूशंस भी ढूंढने की कोशिश की जाए। वो मसाइल जो कि आम आदमी से जुड़े हैं, जो आवाम से जुड़े हैं। हम डेली के जो शोज़ में बात करते हैं उसमें अमूमन ज़्यादा जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही होती हैं उन पर ही हमारी डिस्कशन ज़्यादा निकल जाती है। महंगाई पर जो अवामी इशू है उस पर नहीं हाँ, होती, बिल्कुल इन डेप्थ डिस्कशन जो है वो अवामी इश्यूज़ पर नहीं हो पाती। इसलिए फिर हम न्यूज़ की मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया कि इतवार के रोज़ 6 से 8 बजे 2 घंटे की एक खुसूसी नशरियात हर इतवार के रोज़ की जाएगी जिस पर अवामी इश्यूज़ पर बात हो। और पहला जो सबसे बड़ा इस वक्त अवामी इशू है वो है महंगाई। इसलिए इस संडे यानी जो कमिंग संडे जो 2 दिन बाद आ रहा है इतवार का दिन, उस दिन हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। पर्टिकुलरली बात होगी कि महंगाई क्यों है, इसकी रूट काजेज क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। हाँ, इस पे फिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाली जाती है, उसको भी हम हकायक जानने की कोशिश करेंगे, आवाम को बताने की कोशिश करेंगे कि असल में, और यहाँ पॉलिटिकल बात कोई नहीं होगी, कोई सियासी बात नहीं होगी, हकायक की बेसिस पर बात होगी। और उसके बाद फिर इसके जो मुमकिना हल हैं वो भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, मुतल्लिका मिनिस्टर्स होंगे, जो मुतल्लिकीन हैं वो तमाम लोग इसमें होंगे। महंगाई के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ बैठे होंगे, इकॉनमी के एक्सपर्ट बैठे होंगे हमारे साथ। तफसीली बात होगी, कोई सियासी बात नहीं होगी, सिर्फ इशू पे बात होगी। तो जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए ये रिमाइंडर है, संडे के दिन समर अब्बास होंगे, महंगाई का वो बिल्कुल एक तरह से कहते हैं कि एनालिसिस कर देंगे। उनके साथ शिफा यूसुफजई होंगी और ये लोग शाम 6 बजे से 8 बजे तक। हमने बिल्कुल कुछ पोल्स भी हमने दिए हैं, शेयर कर लीजिए। बिल्कुल हमने बताया था हम टीवी के, हम न्यूज़ के जो डिजिटल हमारे पेजेस हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ जो हमारे देखने वाले हैं वो ज़रूर जाएं, अपनी राय का इजहार भी करें। और हम व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, बिल्कुल नंबर भी दिया हुआ है। वहाँ पर आप अपनी वीडियोस, कोई इशू अगर आपको महंगाई के वाले से आप देख रहे हैं, कहीं पे कोई ज्यादा महंगाई हो रही है, सिर्फ टाइगर फोर्स पे रिलाई ना करें। हमारे शो के अंदर भी आप चीजें भेज सकते हैं, हमारी भी टाइगर समझे। तो जो भी इशू वहाँ पे आपको लग रहा है, कोई बंदा, किसी ने कहीं पे अगर कोई कर रखी है, जखीरा अंदोजी कर रखी है, कोई भी इशू आपको नजर आ रहा है कि ये इशू है, रिजॉल्व हो सकता है, नहीं हो रहा, आप वो वीडियोस भी हमें भेजें, अपने पैगामात हमें भेजें, वो भी हम उनको नशर करेंगे अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर। 0320580034 ये नंबर है, 0320580034। इस पर व्हाट्सएप पर वीडियोस भेजी जा सकती है। आबिद साहब, आपका फाइनल कमेंट महंगाई के हवाले से, कोई अहम बात जो आप कहना चाहें। बल्कि मैं उस चीज को जरा क्लियर करना चाह रहा था आपसे कि जो अभी ये गंदम हमने खरीद ली है वो, और फिर जो हमारी जो एक तरीके से कह लीजिए कि बारिशें अच्छी हुई, बम्पर क्रॉप हमारी जो शुगर केन की है, तो क्या हमें जनवरी के आसपास लगता है कि महंगाई में इन दोनों कमोडिटीज में खासतौर पर कुछ कीमतों में कमी नजर आएगी? बस देखिए, महंगाई जो है ना, ये नी जर्क रिएक्शन से कंट्रोल नहीं हो सकेगी नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज की। हमें पता है कि गंदम और आटे की कीमत जो है उसमें कुछ डिसीजन जो थे वो नी जर्क लिए गए। जैसे पंजाब ने
प्राइवेट सेक्टर को गंदम नहीं खरीदने दी शुरू के 2 महीनों में। सपोर्ट प्राइस और ओपन मार्केट की जो प्राइस थी उसमें बहुत फर्क आ गया। अभी भी अगर हम देखते हैं तो जो ECC ने अमदादी कीमत अगले साल के लिए मुकर्रर की है गंदम की, वो 1600 रुपए है। हुकूमत सिंध ने 2000 कर दी है। जब 400 रुपए का फर्क आ जाएगा सूबे और वफाक में, तो आप क्या समझते हैं कि अगले साल गंदम सस्ती होगी? बिल्कुल नहीं होगी, जब तक कि इस पे कंसेंसस नहीं है। आबिद सुलेरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और कता कलामी की माजरत चाहती हूँ मैं, हमें जाना है। समर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।